नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको वैदिक गायत्री और तांत्रिक गायत्री के विषय में बताने वाला हूँ। मूल फोकस हमारा जो है वो तांत्रिक गायत्री के ऊपर है। हम लोग ये सोचते हैं कि गायत्री का अर्थ जो होता है अर्थात गायत्री करने का जो मूल विषय होता है वो जो है वो केवल मात्र वैदिक ही होगा, उसमें तांत्रिक या फिर ऐसी कोई विषय नहीं होती है। वैदिक संध्या या फिर जो है वैदिक गायत्री यही जो है मूल विषय है। नहीं दोस्तों, हमारी श्रुति जो है वो दो है। हमारी श्रुति जो है वो एक वैदिक की श्रुति है, एक तांत्रिक की श्रुति है। तो वैदिक श्रुति जो है उसमें कई प्रकार की कुछ निषेध आती है, जो कि कुछ विधि जो है वो केवल मात्र द्विजों के लिए रखा गया है। पर जो है अर्थात अगर आम भाषा में कहे तो ब्राह्मणों के लिए रखा गया है। पर तांत्रिकी गायत्री या तांत्रिकी संध्या या तांत्रिकी गायत्री, तांत्रिकी संध्या जो है वो तांत्रिकी गायत्री से ही होता है। तो तांत्रिकी गायत्री जो है वो सभी के लिए है, वो सभी लोग कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते एक्चुअली हमारे यहाँ पर तंत्र को लेकर सोच यही है कि या तो वो कोई जादू विद्या है, वो कोई टोना टोटका है या फिर इस प्रकार का। पर तंत्र का इतना ज़्यादा संक्षिप्त अर्थ नहीं है। तंत्र जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक विस्तृत विषय है। तंत्र का अर्थ क्या होता है? तंत्र जो होता है किसी विधि के बारे में वो हो सकता है, किसी क्रिया के बारे में हो सकता है, कोई कार्य के बारे में हो सकता है, किसी भी और प्रकार की कई सारे ऐसे विषय है दोस्तों। अब मैं अगर उदाहरण वो देने जाऊँ तो उसी के ऊपर जो है ये पूरा वीडियो बन सकता है। तो ऐसे कई सारे विषयों पर, कई सारे क्रिया संबंधित ऐसे सारे विषयों से जो जुड़ा हुआ है। मान लीजिए पूजा तंत्र। पूजा तंत्र का अर्थ होता है पूजा विधि। आरती तंत्र अर्थात आरती विधि। धूप तंत्र धूप विधि, आराधना की विधि जो है इसे कहा जा रहा है। दीप तंत्र, आप लोगों में से कई लोग मुझे पूछते हैं कई बार कि दीप तंत्र जो है वो क्या है, उसके बारे में बताएं। दीप तंत्र अर्थात केवल दीप से आराधना की विधि जो है उसे दीप तंत्र कहा जाता है। धूप से आराधना की केवल विधि जो है उसे धूप तंत्र कहा जाता है। ये जो सारी विषय जो है ना ये बहुत विस्तृत है। तंत्र की ये जो विषय है वो बहुत विस्तृत है। ज़्यादातर लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने ये भ्रम बनाने में बहुत सहायता भी की है लोगों की, कि केवल मात्र टोना टोटका ये सारे तंत्र क्रिया आदि इस तरह की विषयों को जो है वो प्रचार करते हैं। मतलब निम्न कोटि के जो भी सारे विषय है उन सारे विषयों को ही केवल मात्र तंत्र बनाकर जो है वो लोग प्रचार करते हैं। तंत्र बोलकर जो है इससे जो है तंत्र की जो मूल भाव है वो नष्ट हो जाता है। देखिए हमारे यहाँ पर जो है हम आगम अनुसार पूजन करते हैं। तो आगम अनुसार जो है, आगम का अर्थ जो है वो विधि ही है। और आगम क्या है? आगम जो है वो तंत्र है। तो विधि तंत्र आगम ये सारे देखिए एक ही विषय बन रहा है। तो तंत्र जो है वो आपकी क्रिया है। हम जो पूजा आदि करते हैं उसे जो है तंत्र कहा जाता है। तांत्रिक जो गायत्री होती है, तांत्रिक गायत्री को पूजा गायत्री भी कहा जाता है, जो कि भूर्भुवस्सुः ये जो होता है ये मूल गायत्री यानी कि वैदिक गायत्री होता है। ये कई लोगों को करने का अधिकार नहीं होता है। कई लोगों को करने का, बहुत सारे लोग कर सकते हैं कि नहीं सभी को करने का अधिकार होता है। हाँ, सभी को करने का अधिकार होता है अगर वो विधिवत नियम के अनुसार जो है सनातन विधिवत नियम के अनुसार अपने यज्ञ उपवीत संस्कार कराते हैं, तो वो ये गायत्री जो है वो जाप कर सकते हैं। कोई समस्या उसमें नहीं है। उसमें वो किस कुल में जन्म लेते हैं ये कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। और हमारे महाभारत ग्रंथ में कहा गया है दोस्तों, महाभारत हमारे धर्मशास्त्र है, तो धर्मशास्त्र में कहा गया है कि अभी जो है किसी भी प्रकार की कोई विशुद्ध कुल कुछ नहीं है। अभी सब संमिश्रित हो गए हैं, यानी कि मिश्रित हो गए हैं सभी। तो इसलिए जो है केवल मात्र उस प्रकार से कोई कुल आदि ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय आदि इस प्रकार से कुछ नहीं कहा जा सकता। पर हाँ, वैदिक की गायत्री करने के लिए जो है आपको जो जरूरी है वो है कि आपको यज्ञ उपवीत संस्कार जो है वो आपका होना जरूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि महिलाएं जो है वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। महिलाएं भी पहले यज्ञ उपवीत संस्कार जो है उनका भी किया जाता था। तो यज्ञ उपवीत संस्कार अगर आपका होता है तो आपको वैदिक की गायत्री करने का भी संपूर्ण अधिकार मिलता ही है, क्योंकि यज्ञ उपवीत संस्कार में आपको जो दिया जाएगा वो गायत्री मंत्र ही दिया जाता है। पर साधारण लोग जो कि शायद उन्होंने जो है दीक्षा भी नहीं ली है, दीक्षा के बिना बीज मंत्र जैसे जाप नहीं किया जा सकता है,
जैसे कि यज्ञोपवीत संस्कार व उनका नहीं हुआ है, पर क्या वो पूजा नहीं करेंगे, क्या वो संध्या नहीं करेंगे? संध्या का अर्थ होता है दिन के भाग में और संध्या को लेकर एक्चुअली मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, उसमें जो है इसके बारे में और क्लियर आपको दूंगा। संध्या का अर्थ एक प्रकार से प्रार्थना ही होता है, दिन के 3 भाग में जो है ये संध्या करना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैदिक की संध्या होती है, एक जो है तांत्रिक संध्या। वैदिक की संध्या में वैदिक की गायत्री आचमन आदि होता है, तांत्रिक की संध्या में तांत्रिक आचमन आदि और मूल रूप से तांत्रिक गायत्री होता है। तो तांत्रिक गायत्री जो है वो सभी लोग कर सकते हैं। अब तांत्रिक गायत्री मतलब सभी देवी देवताओं की जो गायत्री है उसे ही तांत्रिक या फिर पूजा गायत्री या फिर इष्ट गायत्री जो कहा जाता है। पूजा गायत्री क्यों? क्योंकि वो पूजा क्रिया में हो रहा है, क्रिया में, पूजा भी जो है वो क्रिया है। तो तांत्रिक यहाँ पर क्या हो रहा है? ये क्रिया हो रहा है। तंत्र मतलब क्रिया, तो पूजा तंत्र जैसे, तो इसे जो है अगर पूजा गायत्री कहा जाए तो भी जो है वो तंत्र के आधारित हो रहे हैं। तांत्रिक अगर गायत्री कहा जाए तो स्पष्टता तो आ ही रहा है। तो ये जो विषय है कि ये जो हम क्रिया के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा जब होती है, प्राण प्रतिष्ठा विधि में जो है उस समय इस गायत्री का, ये जो पूजा गायत्री है उनका जाप करना होता है। इसे एक्चुअली इष्ट गायत्री कहा जाता है। मान लीजिए अब जिस भी देवी देवता के पूजन कर रहे हैं उनके 28 बार या 108 बार जो है गायत्री का जाप करना होता है। जो है जब आप आहुति प्रदान कर रहे हैं, धूपाग्नि में बोल लीजिए, होमाग्नि में बोल लीजिए, आहुति आप प्रदान कर रहे हैं, तो इस गायत्री के माध्यम से जो है आपको आहुति प्रदान करना होता है। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, ये सर्वसाधारण के लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने दीक्षा या यज्ञ उपवीत जिनका नहीं हुआ है, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। जब आप जो है भगवान को धूप दीप पूर्ण निवेदन करना चाहते हैं, कई लोग आरती के समय भी करते हैं, तो उस समय जो है गायत्री जो है वो अनिवार्य है। गायत्री जो है वहां पर आपको करना ही होगा। तो ये जो गायत्री होता है, ये जो विधि के गायत्री हो रहे, पूजा के गायत्री हो रहे हैं, वो जो है उसे तांत्रिक गायत्री कहा जाता है। अर्थात हम क्रिया में जो है उसे कर रहे हैं। अब ये तांत्रिक गायत्री एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जगधात्री गायत्री एक जो है कि भगवत्यै विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। भगवत्यै विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इसके और भी 2-3 जो है ना प्रकार के आपको गायत्री मिल जाएगा, कोई गलत नहीं है। पर पूजा करने के लिए आप जो है अलग अलग गायत्री का प्रयोग नहीं कर सकते। एक देवी पूजा के लिए आपको एक ही गायत्री का प्रयोग करना होगा। लक्ष्मी माँ की जैसे आप गायत्री देखिएगा कि इस प्रकार से ही आपको 2-3 अलग मिल जाएगा, पर आप जो है हर प्रकार की गायत्री नहीं, एक ही प्रकार के आपको तांत्रिक गायत्री या इष्ट गायत्री या पूजा गायत्री जो है आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप अलग अलग प्रकार की गायत्री जो है हर बार अलग अलग पूजा के समय इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। गायत्री जो होता है वो एकमात्र, आप जो गायत्री से एक बार पूजा कर रहे हैं, आपको उसी गायत्री अनुसार जो है आपको, मान लीजिए माँ लक्ष्मी के आप धूप दीप निवेदन के समय जो गायत्री बोल रहे हैं, उसी गायत्री से आपको हर बार धूप दीप निवेदन करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की जिस गायत्री से आप पूजन कर रहे हैं, इसकी संख्या अधिक हो सकते हैं। ये असल में जो है गायत्री का अर्थ जो होता है, ये असल में एक प्रकार से ध्यान होता है दोस्तों, एक प्रकार से जप के लिए जो है, क्योंकि ये जाप के लिए मूल होता है, तो ये ध्यान होता है एक प्रकार से। धीमहि अर्थात जो है हम ध्यान कर रहे हैं। तो ये जो विषय है, ये जो है एक प्रकार से ध्यान है। तो आप जो है हर बार अलग अलग प्रकार की गायत्री इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको एक ही गायत्री जो है, पूजा गायत्री जो है या फिर तांत्रिक गायत्री जो है, वो भी आपको एक ही इस्तेमाल करना है। वैदिक गायत्री तो मूल गायत्री जैसे वो है ही, पर ये भी जो है ये आपको एक ही इस्तेमाल करना है, अलग अलग नहीं करना है। पर ये गायत्री जो है सभी लोग कर सकते हैं। इसे लेकर मैं भी एक्चुअली पहले सोचता था कि ये गायत्री भी शायद नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। ये गायत्री सभी के लिए है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। ये गायत्री सभी लोग कर सकते हैं। और कहा गया है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है और धर्मनिष्ठ है, उन्हें जो है प्रतिदिन तांत्रिक संध्या के समय तांत्रिक गायत्री जो है वो 28 बार जाप करना चाहिए। मैं जब तांत्रिक संध्या के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तब जो है इसके बारे में आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा शास्त्र प्रमाण के साथ जो है। पर विषय मूल यही है कि आपको जो है
तांत्रिक जो गायत्री जो कि पूजा गायत्री, जैसे मैंने एक कहा, एक्चुअली बहुत सारे गायत्री इस प्रकार से कहना भी जो है सही नहीं होता है। मैंने बस आप लोगों को इसलिए उदाहरण देने के लिए, जब आप पूजा कर रहे हैं गायत्री असल में तभी जो है कहना चाहिए या फिर पाठ करना चाहिए। ऐसे ही जो है क्योंकि वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर समझाने के लिए बोलना ही पड़ता है। तो इस प्रकार की जो भी सारे गायत्री है, शिव जी के गायत्री है, नारायण जी के गायत्री है, गणेश जी के गायत्री है, माता सरस्वती की गायत्री है, माँ लक्ष्मी की गायत्री है, माँ दुर्गा की गायत्री है, माँ लक्ष्मी की गायत्री है, माँ अन्नपूर्णा, जगधात्री, माँ काली, सभी के गायत्री जो है वो सब कर सकते हैं पूजा के समय। धूप दीप निवेदन के समय खास कर तो गायत्री जो है वो आपको करना ही होता है। ये गायत्री जो है वो पूजा गायत्री होता है, ये मूल गायत्री नहीं है, ये जो है वैदिक मूल गायत्री नहीं होता, इसे तांत्रिक यानी कि क्रिया के पूजा के गायत्री कहा जाता है। तो ये गायत्री जैसे मैंने आपको कहा उसी प्रकार से सभी की भगवती विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, ये जगधात्री गायत्री, ये गायत्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। माँ के और भी 4 गायत्री आपको मिलेंगे, पर ये गायत्री मुझे ज़्यादा पसंद है कि भगवती विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस प्रकार की जितनी भी गायत्री आते हैं देवी देवताओं के, आप उन गायत्रियों का जो है नित्य प्रतिदिन अगर 28 बार जाप कर पाते तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो सकता तो कम से कम 8 बार ही आप नित्य प्रतिदिन जो है जाप करिए। और जब आप नित्य प्रतिदिन धूप दीप कर रहे हैं तो इस गायत्री का पाठ करते हुए ही आप करिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई निषेध नहीं है। ये जो है ये गायत्री सभी के लिए है, सभी लोग जो है तांत्रिक गायत्री का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसे इष्ट गायत्री या पूजा गायत्री भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम जो है घर पे जब प्राण प्रतिष्ठा आदि करेंगे भगवान के, तो उस समय जो है जो आरती आदि करते हैं तो उस समय हमें कौन से मंत्र बोलना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए। आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है कि जो सर्वेन्द्रियाणि हस्तितानि आदि सब कुछ अगर नहीं आ रहा है तो 28 बार जो है गायत्री पढ़ते हुए आप धूप दीप से आरती करें, या फिर जो है वक्ष स्थल में हाथ रखकर जो है जिन देवी देवताओं के आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं घर पे, उनके जो है 28 बार आप गायत्री का जाप करें और उसके बाद धूप दीप से आरती करें। कई लोग जो है आरती करते हुए भी करते हैं। तो ये जो है ये सबसे प्राण प्रतिष्ठा की प्रकार से कहा जाए सबसे सरल विधि है। मैं ये गृहस्थ प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूँ, जो आप जो है चल प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। ये जो है आप सहजता से और सरलता से अगर सबसे करना चाहते हैं तो ये जो है ये सबसे सहज और सरल विधि है दोस्तों। तो गायत्री जो है जो कि तांत्रिक गायत्री है वो आपको वैदिक गायत्री जो है वो सभी नहीं कर सकते जब तक उनका यज्ञ उपवीत संस्कार नहीं हो जाता। यज्ञ उपवीत संस्कार अगर एक बार उनका हो जाता है तो उन्हें भी वैदिक गायत्री करने का अधिकार मिल जाता है। हमारे पहले के समय में क्या होता था कि गुण के आधार पर सभी कुछ दिया जाता था। गुण के आधार पर जो है चाहे वो शूद्र है उन्हें भी जो है ब्राह्मणत्व दिया जाता था, पर विप्र बनते थे यानी कि वेद के ज्ञाता बनते थे वो, तो उन्हें भी गायत्री का संपूर्ण अधिकार हुआ करता था। धीरे धीरे ये सारे विषय हमारे चले गए और हमारे आज जो हमारे धर्म जो है वो हमारे पास है, असल में ये बहुत मिश्रित धर्म है, बहुत ही मिश्रित तरह से जो है हमारे इन सारे विषयों का हुआ है। पर अभी भी जो है आप अगर यज्ञ उपवीत आदि धारण करते तो आप वैदिक गायत्री कर सकते और तांत्रिक गायत्री आप हर पूजा में कर सकते, आप नित्य प्रतिदिन कर सकते, उसमें कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे लोग जो अफसोस करते हैं, बहुत सारे लोग का ये अफसोस होता है कि हमारे लिए ये नहीं है, हम तो ये नहीं कर सकते, ये केवल उनके लिए है, ये केवल इस प्रकार के अफसोस में जीवन को ना बिताते हुए जो आपको अधिकार दिया गया है तंत्र ने ना, आगम में तंत्र में जो है आपको बहुत से अधिकार दिया गया है दोस्तों। तंत्र की इस खूबसूरती को आप जानिए, इस सुंदरता को आप लोग जानना ही नहीं चाहते। बेकार के कुछ तंत्र की कुछ ऐसे जादू टोना जो कि निम्न की चीज़ें हैं, उन सारी टोने टोटके आदि में जो है आप लोग अटके पड़े रहते हैं। तंत्र की सुंदरता को जानिए, देखिएगा आप लोगों को ऐसे कई सारे अधिकार मिल जाएंगे।
कई सारे अधिकार जो है ना आपके लिए उदारता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे तंत्र शास्त्र को अगर आप जानते हैं तो आप जो है अपने नित्य प्रतिदिन तांत्रिक गायत्री जो है वो पाठ करते हुए आप धूप दीप कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। निवेदन के समय धूप दीप के या फिर आरती के समय भी जो है आप गायत्री पाठ कर सकते हैं। नित्य प्रतिदिन आप अगर गायत्री जाप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ये पूजा गायत्री है, ये तांत्रिक गायत्री है, ये जो है ये सभी लोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई बाधा इसमें नहीं है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।